हरिनाम चिंतामणि की जय। तो श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, यत्न जब तक हम नहीं करेंगे ना तब तक काम बनेगा नहीं। यत्न के अभाव में साधक का चित्त स्थिर नहीं होता। निसर्गतः लोक सब विषय आसक्त, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। रुचि जाए अन्य स्थाने, नामे उदासीन, नामे चित्त मग्न रहे जपे प्रतिदिन। चित्त एक दिके आर अन्य दिके नाम, ताहार मंगल किसे होय गुण धाम। कह रहे हैं कि साधक का मन स्वाभाविक ही संसार के विषयों में आसक्त रहता ही है, निसर्गतः स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से रहता है आसक्त। जो हरि नाम करते समय भी हरि की बजाय कहीं और ही अनुरक्त रहता है। हम जप करते हैं फिर भी मन कहीं और अनुरक्त रहता है। आसक्ति, एक अटैचमेंट। जैसे ही कहीं हमारे जहाँ तार जुड़े हुए हैं वहाँ कुछ घटना घटेगी, जप वप सब साइड में चला जाएगा एक सेकंड में। अरे क्या हो गया? तो अभी ये स्थिति है हमारी। तो अधिक प्रसन्न नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है हमने किया, ज़्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं अभी तो चलना है। तो साधक का मन स्वाभाविक ही संसार के विषयों में आसक्त रहता है। स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। स्मृति काल में भी, हरिनाम जपते समय भी अंदर से विषयों में आसक्त रहता है। चाहे 64 माला करी हमने भले ही, लेकिन वहीं रहता है। रुचि जाए अन्य स्थाने, नामे उदासीन। नाम तो जपता है लेकिन उसकी रुचि भगवान की बजाय कहीं और जाती है। नाम में उदासीन रहता। ठीक है, चल रहा है, नाम चल रहा है। नामे चित्त मग्न न है जपे प्रतिदिन। यद्यपि प्रतिदिन नाम जपता है फिर भी नाम में चित्त मग्न नहीं होता। चित्त एक दिके आर अन्य दिके नाम, ताहर मंगल किसे होय गुण धाम। चित्त तो एक दिशा में रहता है और नाम दूसरी दिशा में चल रहा होता है, और दोनों अलग अलग रहते हैं। तेल को पानी में डाल दो, तेल अलग चलता है, पानी अलग चलता है, मिलते ही नहीं है वो। या जो नाराज हो जाएं दोनों एक दूसरे से, तो एक उधर भागता है एक उधर भागता है, ऐसे। और कितना लक्षणाम हईले पूर्ण संख्या मालागणी, हृदय नाहिल रस बिंदु गुणमणि। और तो और थोड़ा बहुत नहीं, गौरहरि से पूछते हैं कि हे गौरहरि, आप बताओ कि जब किसी का चित्त कहीं और हो और वो हरिनाम भी कर रहा हो तो मंगल कैसे होगा? ये ठीक है कि एक गिन कर 1,00,000 नाम कर लेता है, परंतु इतना सब करने पर भी उनके हृदय में उस हरि नाम के अप्राकृत रस की, जो बहुत दिव्य रस है, उसकी एक बूंद का आस्वादन भी नहीं होता है। नाम जप लेता है बट टेस्ट नहीं आता अभी। एत अनवधान दोषेर प्रकार, विषय हृदय बक प्रभु बड़ दुर्निवार। कहते हैं कि ये क्या है? हे प्रभु, यदि वो प्रमाद रूपी अपराध है, यही वो प्रमाद रूपी अपराध है जो कि असावधानी से होता है। जहाँ तक रही बात संसार के विषयी लोगों की, उनके लिए मन को हरि नाम में लगाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या करें? यत्न करें, यत्न यत्न यत्न। आग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेमे। साधु संगे स्वल्प काल छाड़िया विषय, निर्जने लईले नाम ए दोष क्षय। थोड़ी देर के लिए भी विषय भोगों की सारी चिंताओं को छोड़कर, पकड़ के नहीं, छोड़कर, साधक को चाहिए कि वो साधु संग में रहकर एकांत भाव से हरिनाम करे। अभी जब भजन में बैठते हैं ना, तो अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, अपने पत्नी को, पति को, परिवार को, अपने हिसाब किताब को, अपने शरीर को, अपने सम्मान को ले करके
और हम बैठते हैं, हरि नाम में बैठते हैं सब लोग, लेकिन इन सब को साइड में करके बैठना होता है। हरि नाम जपते समय भी पत्नी बगल में है तो ठीक है, लेकिन दिल में रहे तो गड़बड़ है। पति दिल में रहे तो गड़बड़ है, घर दिल में रहे तो गड़बड़ है, धन दिल में रहे तो गड़बड़ है। ये सब चीज़ें अगर हृदय में रहती हैं तो उस हरि नाम का कुछ लाभ मिलेगा नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। ये प्रमाद है। तो थोड़ी देर के लिए विषय भोगों की सारी चिंताओं को छोड़कर साधक को चाहिए कि वो साधु संग में रहकर एकांत भाव से हरिनाम करे। ऐसा करने से क्या होगा? अगर वो नियमित रूप से ऐसा करेगा तो जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े एकदम से नहीं हटेंगे, इसलिए वेट, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्रमे क्रमे कृष्ण नामे चित्त है स्थिर, निरंतर नाम रसे हयत अधीर। तो फिर क्रम पूर्वक धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ऐसा करने से साधक का ये प्रमाद रूप दोष खत्म हो जाएगा। जो हमारी दोष है ना, ये खत्म होंगे। अभी दोष ही भरे पड़े हैं, पहले तो इन पे काम करना है। नाम चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, बट अब काम साइड में हम इधर करेंगे कि कौन सी कमी है जो उस नाम का रस प्रकट नहीं होने देती। और उसके हृदय में इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसका चित्त भी फिर कृष्ण नाम में स्थिर होने लगेगा और उसके हृदय में निरंतर श्री हरि नाम का दिव्य रसास्वादन चलने लगता है, फिर टेस्ट मिलने लगता है उसको। निरंतर नाम रसे हयत अधीर। अब उसकी बेचैनी बढ़ती है, ये रस अनंत जन्मों से मैंने पाया नहीं, संसार में किसी ने दिया नहीं, ये इतना सुंदर टेस्ट में पागल था, कहाँ भटक रहा था। अब तड़प तड़प पैदा होती है उसके अंदर जब उसे थोड़ा टेस्ट मिलता है, लेकिन यत्न करके। फिर क्या करें? तुलसी सन्निकटे कृष्ण लीला स्थाने, साधु सन्निधाने बसी सात्वत विधाने। कहते हैं तुलसी के सन्निकट, तुलसी जी के पौधे के पास तथा श्री कृष्ण लीला के स्थान, जैसे गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, ब्रजमंडल में कहीं या जहाँ भी लीला, अथवा भक्तों के पास बैठकर। भक्तों के पास बैठो बहुत अच्छा, फिर धाम में बैठो और भी अच्छा, और नहीं तो फिर कम से कम तुलसी जी तो है ना हमारे पास, उनकी तुलसी महारानी तो भगवान की भक्त हैं, तो तुलसी महारानी के पास बैठो, निकट बैठो। तुलसी महारानी का बिरवा लेके रखिए अपने घर पे। फिर आप अगली सेटिंग में जब अगली एकादशी को 64 माला करेंगे तो वैसे तो बैठना ही चाहिए। और तुलसी जी के पौधे के पास श्री कृष्ण लीला के स्थान अथवा भक्तों के पास बैठकर यदि उस प्रकार हरिनाम किया जाए कि पूर्व समय में भगवान के प्रेमी भक्तों ने किया था जैसा, और साथ ही साथ हरिनाम करने के समय को, साथ ही साथ हरिनाम करने के समय को हरिनाम चिंतन करते करते धीरे धीरे बढ़ाया जाए। यानी जपा बढ़ाना है धीरे धीरे, जैसे जैसे हजम होने लगे वैसे वैसे डोज बढ़ाते जाओ। और इससे और इससे क्या होगा? अगर ऐसे करेंगे तो बड़ी जल्दी ही सांसारिक विषयों की भोग वासनाओं से हम छुटकारा पा लेंगे। तो ये इतना ही अभी थोड़ा सा हमको सुनने को समझने को मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं, लगना है और लगे रहना है, और धीरे धीरे अंतर महसूस होगा, अनुभव होगा, हमको रस मिलेगा, हम निश्चित मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए ही है, कृष्णा ने हमारे लिए ही दिया है। पैक है लेकिन उसे खोलना पड़ेगा, तो प्रमाद हटाना पड़ेगा पहले। ये आज क्या समझे, इसके ऊपर चिंतन करें और फिर आगे बढ़ेंगे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय हो। धन्यवाद।